और पाकिस्तान बॉर्डर पर आज से युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। वायुसेना आज से युद्धाभ्यास करेगी। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम अमेरिका से आगे जा रही है, 5वें नंबर पर इकॉनमी है, 4थे नंबर पे आ गई है, चंद्रयान पे चले गए हैं, सारा कुछ हो गया। उनका हक है, उनके पैसे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, वो ले जाएंगे आपको डिफॉल्ट में। फिर क्या होगा? हर चीज बेचना पड़ेगा, एम्बेसीज छोड़े आपको, एयरलाइंस और सब चीज, और फिर भी काफी नहीं होगा। तो एक तो वो हो गया। आपका मेरा घर बच गया, मेरा और आपका घर भी नहीं बचेगा। दूसरी बात नहीं, कुछ एक तो अमेरिका कह रहा है, दूसरा कुछ रुड़ गया है, यहाँ को बचा है, बाकी क्या कुछ नहीं डूब गया। हर हवाले से देख। बर वक्त इंतजामिया सयाहों को इन इलाकों में इत्तला नहीं दे पा रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक पाकिस्तान की सीमा पर यह युद्धाभ्यास होगा भारतीय वायुसेना का, जिसकी ताकत, जिसकी गरज सीमा पार तक जाएगी। और आज से ये वॉर एक्सरसाइज शुरू होगी जो कि 25 तारीख तक चलेगी। दोस्तों, भारत की जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि वो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। कि अभी तो इतना कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन स्टिल इंडियन एयरफोर्स समझती है कि हमें एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करें। ये जो इंडियन एयरफोर्स है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय आर्मी, जो कि राजस्थान के अंदर अपना युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है ऑलरेडी कल से, और जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से बेचैन सी नज़र आ रही है। उनको दोस्तों डर सताने लगा है कहीं भारत दोबारा से स्ट्राइक वगैरह ना कर दे उनके यहाँ पर। और दोस्तों, इसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन आ रहे हैं, उन्हें देखने के बाद में दोस्तों आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, ये युद्धाभ्यास का कारण जो बताया जा रहा है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद में दोस्तों ये पहले से ही कह दिया गया था कि भारतीय जो एयरफोर्स है वो अभ्यास करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए जो भारत ने जगह चुनी है, वो जगह जो चुनी गई है दोस्तों पाकिस्तान के बॉर्डर के पास राजस्थान के अंदर, और ये रेगिस्तान इलाका होगा जहाँ पर ये युद्धाभ्यास किया जाएगा, जिसमें दोस्तों भारत के जो सबसे अच्छे जो भी जहाज हैं वो भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस मामले में पहले से ही नोटम जारी कर दिया गया था, जिसके बाद में दोस्तों वहाँ के लोगों को या फिर वहाँ पे जो उड़ने वाली फ़्लाइटें वगैरह हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको पहले से ही आगाह कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारत ये अभ्यास कर रहा है, इस अभ्यास के कारण पाकिस्तान के अंदर पूरा डर का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है। वो इस सदमे से उभर नहीं पा रहा है कि भारत उन्हें अगले ही कदम पर कोई ना कोई झटके देता रहता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। 25 जुलाई इन राजस्थान नियर पाकिस्तान बॉर्डर, और अब जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हो गई है हर चीज़ यहाँ पे। हो गए पाकिस्तान की फ़ौज, आर्म फोर्सेस तो सारा टाइम अलर्ट ही होती हैं, 24/7 अलर्ट। ये नहीं है कि कोई कभी कभी अलर्ट होते हैं, 24/7 अलर्ट होते हैं। और जारी बात है मकसद जो है वो एक ही है कि हर कीमत के ऊपर उन्होंने देखना होता है कि किस तरह जो इंडिया की मूवमेंट क्या चल रही है और क्या करने की ज़रूरत है। सो दे कीप ऑन लुकिंग फॉर ऑल दैट। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर इंडिया ये करना चाहता है, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें रेडी है, कि पाकिस्तान को इसका पता है कि अगर ये एक्सरसाइजेस होंगी तो अलर्ट यहाँ पे भी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है। क्योंकि इंडिया ने करना क्या है, इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ड में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए। कि ये नहीं होगा कि वो फैसला कर लें और बाद में वो साथ ही वो हमला कर दें। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को, और देखें ये 2 माह पहले इतना कुछ हुआ है, फिर एक्सरसाइजेस, इसका मतलब क्या है? या तो तैयारी कम है, तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़दीक आ रहा है, और ये इंडिया की जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है वो कह रहे हैं ये हाई इंटेंसिटी एरियल ड्रिल है।
देखिए, भारत ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग लड़ी। आपको याद होगा कि 80 जहाज़ उनके थे, 20-25 40-45 हमारे थे। कहा जा रहा है कि 125 जेट्स जो थे वो हवा में उड़ रहे थे, और 140 जेट्स जो हवा में उड़ रहे थे, ये आप समझ लें ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती। कहा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी एयर बैटल ये थी। मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी एयर बैटल हुई, जिसमें 6-0 यानी कि 6-0 था पाकिस्तान ने, कि जो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब हैं उन्होंने कहा था कि 6 हमने इंडिया के जहाज़ गिराए हैं। अब लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया की जो एयर फोर्स है वो ऑपरेशनल रेडीनेस है और कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को मज़ीद मजबूत करना चाहती है वेस्टर्न फ्रंट में। पाकिस्तान ने भी सुना है कि नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान, मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया और अपने सेंट्रल रीजन के लिए, सदर्न जोन के लिए। अब देखें, ये एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन इंडियन एयरफोर्स की 2 जो कमांड्स हैं वो एक्टिव हैं, और राउंड द क्लॉक प्रिपेयर्डनेस होगी। और इसमें जो नोटम इशू हुआ है वो है कि क्लियर करें एयर स्पेस को फॉर इंटेंसिव मिलिट्री एक्टिविटी एंड टू कीप सिविलियन एयरक्राफ्ट आउट ऑफ द हार्म्स वे। रास्ते में वो नहीं आने चाहिए। ये द हिंदू अखबार ने इसको कोट किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया को ये लग रहा है कि भारत जो है ये युद्धाभ्यास कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कारण है इन सब के पीछे। क्योंकि दोस्तों, भारत जो है ये युद्ध जो हमने जैसे ही बताया आपको, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में कर रहा है, और जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे पास पड़ता है। और दोस्तों, यदि एक बात बोले हम जिस बारे में कि यहाँ पर जो है जो ये इलाका होगा, यहाँ पर जो भी वायु में जो उड़ने वाली जो भी चीज़ें, वो सभी जगह क्षेत्रीय नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के करीब होने के कारण दोस्तों इसे राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों, इसका उद्देश्य यह है कि जो ऑपरेशन आने वाले टाइम में ऑपरेशनों की तैयारी या तेज़ी से प्रक्रिया में क्षमताओं का जो टेस्ट करना, और दोस्तों जिस तरीके से रेगिस्तानी इलाकों में एयर ऑपरेशन की तैयारी करनी होती है, उस तरीके से ये तैयारियों की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। और उसके बाद में दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है, और ये पूरे तीन दिन चलेगा, 23, 24, 25 जुलाई को। और दोस्तों, इन 3 दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से खौफ रहने वाला है। और दोस्तों, जिस तरह से अभी जैसे कि पाकिस्तान की पत्रकार बोलती हुई नजर आ रही कि भारत के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इनका तो हमेशा से यही रोना रहा है, और आगे भविष्य में शायद ऐसा ही रोना रहने वाला है। तो क्या भारत अपनी तैयारियां भी ना करे। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।